किसी ने बड़े काम की बात कही है। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ न आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। पहला कदम जरूरी है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों श्री नॉर्मन विल्सन पील जिन्होंने एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति, बहुत अच्छे प्रेरक वक्ता हुए हैं। उन्होंने समस्याओं के ऊपर एक बार बताया था जिसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिसे आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने यह कहा कि जब तक जिंदगी है तब तक समस्याएं हैं। जिस दिन समस्याएं समाप्त होने लगें आप समझ लेना कि जीवन के समापन का वक्त भी आ गया है और जल्दी ही आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा क्षण आए आप भगवान से समस्याओं को मांगिए। फिर आगे जो उन्होंने कहा वो हम सबके काम का है। उन्होंने यह कहा कि समस्याओं के बीच में रहते हुए हम कैसे उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक शपथ दी, एक प्लेज दी कि भगवान से एक प्रार्थना दी कि हम भगवान से प्रार्थना करें। वो प्रार्थना क्या है वो बताता हूँ, जो हम सबके बहुत काम की है। वो प्रार्थना इस प्रकार है, ओ गॉड ग्रांट मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड, द करेज टू चेंज व्हाट कैन बी चेंज्ड, द विजडम टू नो डिफरेंस वन एंड अदर। इसका हिंदी में मतलब यह है कि परम पिता परमेश्वर मुझे वो संतुलन दो, मुझे वो सामर्थ्य दो कि जिसे मैं बदल नहीं सकता उसे आपकी सौगात मानकर स्वीकार करूं। और मुझे वो साहस दीजिए कि जिसे मैं बदल सकता हूं, द करेज टू चेंज व्हाट कैन बी चेंज, जिसे मैं बदल सकता हूं उसे मैं बदल सकूं। और है द विजडम टू नो डिफरेंस वन एंड अदर, और मुझे वो बुद्धि दीजिए, मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें सब विचार दीजिए कि मैं दोनों के बीच में अंतर समझ सकूं, किसे मैं बदल सकता हूं, किसे मैं बदल नहीं सकता। दोस्तों इस पर थोड़ा सा आप जब चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस देश में पैदा हुए, किस प्रदेश में पैदा हुए, किस जिले किस गांव में पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए। आपके पिता गरीब हैं, किसान हैं, किस पद पर हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो भगवान की सौगात है, इसको सौगात मानिए, क्योंकि आप इसे बदल नहीं सकते। आपके पिताजी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, बहुत अनपढ़ हैं, जिस भी रूप में हैं उसको आप बदल नहीं सकते। अपनी माता जी को आप बदल नहीं सकते, तो उनको आप सौगात मानिए, उनको स्वीकार कीजिए। ऐसी चीज़ों को जीवन में जिन्हें हम बदल नहीं सकते, अगर हम स्वीकार करेंगे तो जीवन में हम सुकून से रहेंगे। ऐसे आप जिस भी जगह पर हैं वहाँ पर देखिए वो समस्याएं जिन्हें आप बदल नहीं सकते उनको स्वीकार कीजिए, उन्हीं के साथ रहने की आदत डालिए। दूसरा, जिसे मैं बदल सकता हूँ उसको सामर्थ्य दीजिए मैं बदल सकूँ। अब इस पर ज़्यादा चिंतन कीजिए कि जिसे आप बदल सकते हैं। आप अपने जहाँ पैदा हुए उसको नहीं बदल सकते, लेकिन जहाँ पर पैदा हुए उस जगह के रूप को आप बदल सकते हैं, उस घर को आप बदल सकते हैं, उस घर को आप स्वर्ग बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं अपनी मेहनत के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। यह कार्य आप कर सकते हैं। आप अपने आप को बदल सकते हैं, अच्छी आदतें डाल सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, ईमानदारी से मेहनत करके आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यह आपके हाथ में है। तो परम पिता से यह मांगिए कि वो आपको साहस दे कि आप अपने आप को बदल सकें। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। और तीसरा, द विजडम टू नो डिफरेंस वन एंड अदर। बहुत बार आप देखेंगे कि हम पता नहीं कर पाते कि हम इसे बदल सकते हैं कि नहीं। हम उसके लिए कुछ दिन तो संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। तो भगवान से यह मांगना है कि प्रभु हमें वो शक्ति दीजिए, वो बुद्धि हमारी दीजिए कि हम शुरू में ही समझ लें कि हम इसे बदल सकते हैं और इसे नहीं बदल सकते। तो अगर आप मिस्टर पील की इन बातों का अगर अनुशीलन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो जीवन में आप सुकून से रहेंगे और समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आप जैसे जो सौगात में है, मान लीजिए आपकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका कद छोटा है, आपका रूप बहुत अच्छा नहीं, आप बहुत सुंदर नहीं हैं, आप हो सकता है थोड़ा सा आपका रंग भी सांवला हो, आप गोरे ना हो, तो ये सब आप बदल नहीं सकते।
और अगर आप थोड़ा सा व्यवहारिक क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस रूप में होते हुए भी बहुत आगे प्रगति की है। आप देख सकते हैं फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन जी को, जिनकी हाइट बहुत बड़ी है। जब शुरू शुरू में फिल्मों के क्षेत्र में गए तो उनको निर्माता निर्देशकों ने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आप हीरो बनेंगे तो आपके बराबर हीरोइन कहाँ से आएगी, आपकी जोड़ी मैच नहीं करेगी। लेकिन वो हार नहीं माने और आज देखिए फिल्मों के नायक बन गए। सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में भगवान का दर्जा दे दिया गया है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी उन्होंने इस पर प्रश्न नहीं किया। उन्होंने इसे भगवान की सौगात माना और आज वो क्रिकेट के भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया जिसे वो कर सकते थे। उन्होंने अपने खेल को बहुत निखारा और उस क्षेत्र में वहाँ पहुँचे कि एक समय तक उनके बराबर कोई खेल नहीं सकता था। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड्स तमाम बनाए और पहला वनडे में पहला दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम किया। तो ऐसे आप भी मानिए कि आप जिस भी रूप में हैं, जो भी भगवान ने आपको दिया है वो सौगात मानिए और बदलने की कोशिश कीजिए अपने आप को। आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो परमपिता परमेश्वर ने आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी दी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि भगवान परमपिता आपके किसी कार्य को न भूलते हैं और उसका फल देने में न भूल करते हैं। वह आपको आपके प्रत्येक कार्य का फल उचित समय पर अवश्य देंगे। सुकून से रहिए, सच्चे से रहिए, सच्ची सोच के साथ मेहनत कीजिए, आप जीवन में जरूर आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।